अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। आज मैं आई हुई थी जनाब मदीना मुनव्वरा में रोज़े रसूल की ज़ियारत के लिए। तो मैंने कहा चलें ये अपडेट्स जो है वो मैं आपको दे दूँ। बहुत से हाजी लोग जो पाकिस्तान से आते हैं वो परमिट लेकर नहीं आता, यानी कि मदीना शरीफ में जब आप ने रियाजुल जन्नह की ज़ियारत करनी होती है तो उसका भी परमिट आपको ऑनलाइन जो है वो लेना पड़ता है। नसूक की ऐप डाउनलोड करेंगे आप और वहाँ से आपको जो है इसकी वो मिल जाएगा परमिट इसका, और वो फिर आप टाइम दिखा कर आप जा सकते हैं। वैसे काफ़ी ख़वातीन वैसे बिना परमिट के जाने की कोशिश करती हैं लेकिन नहीं जा सकती हैं। थोड़ी सी इनके जो है वो रूल स्ट्रिक्ट हो गए हैं तो वो नहीं जाने देते। तो काफ़ी लोग जो हैं फिर बिना ज़ियारत के ही वापस चले जाते हैं, उनको पता नहीं होता। मुझे वैसे किसी ने बताया था कि 33 गेट से भी आप लोग जा सकते हैं। मैं वैसे गई नहीं हूँ लेकिन मुझे ख़वातीन ने बताया था कि अगर जिसके पास परमिट ना हो तो वो 33 नंबर गेट पर भी जाएं तो वहाँ से उनको जो है वो जाने देते हैं। लेकिन ये रोज़ा रसूल के बिल्कुल सामने वाला जो दरवाज़ा है ना, तो वहाँ से मैं गई थी। और वैसे अब बहुत सुकून होता है। हम लोग जब अंदर जाते हैं नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें एक टाइम भी अच्छा मिल जाता है और दूसरा हम पुरसुकून जाकर जो है वो इबादत कर लेते हैं। पहले बहुत ज़्यादा रश होता था, यानी कि परमिट से पहले जब हम आया करते थे तो वो तो हर कोई जा सकता था उस वक्त, लेकिन एक टाइम होता था। तो जब हम जाते थे तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी ज़्यादा ख़वातीन होती थी, इतनी ज़्यादा। और कुछ ख़वातीन जो हैं वो एक दूसरे को धक्कम पेल भी कर रही होती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वैसा नहीं है। अब बिल्कुल सुकून से जो है वो आप जा सकते हैं और जाके ज़ियारत भी कर सकते हैं, दुआएं भी मांग सकते हैं। तो ये जनाब हम लोग एंटर हो रहे थे। परमिट मेरे पास था, मेरा था रात के मेरे ख्याल में 1-2 बजे का शायद। तो इस वक्त थोड़ा रश वैसे भी कम होता है क्योंकि जो हाजी होते हैं उम्रे पे आए होते हैं तो वो लोग इशा की नमाज़ पढ़ के जाकर सो जाते हैं ज़्यादातर लोग, क्योंकि फजर में या तहज्जुद में वो लोग उठकर फिर वापस आ जाते हैं। और एक और बहुत ज़रूरी बात कि जब आप एक दफ़ा परमिट ले लेते हैं तो नेक्स्ट मंथ ही आपको उसकी परमिशन मिलेगी। आपको सिर्फ एक दफ़ा जो है वो परमिट मिलेगा महीने में। अगर आप लोग उम्रे पे आए हुए हैं तो डेफ़िनेटली आपको एक ही दफ़ा परमिट मिलेगा और आप एक ही दफ़ा जाने वहाँ पे जा सकते हैं। पहले तो ऐसा होता था कि डेली जो थी सारी ख़वातीन माशाल्लाह से चली जाया करती थी, सुबह भी शाम भी, और रोज़े रसूल की ज़ियारत भी अंदर से कर लेती थी, रियाजुल जन्नह में नफ़ल भी पढ़ लेती थी। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए अंदर का जो है वो नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हम लोग अंदर एंटर हो रहे हैं। रोता हुआ फिर आऊं, दागे जिगर दिखाऊं, अफसाना भी सुनाऊं, मैं अपनी बेबसी का, या मुस्तफ़ा आता हो फिर इज़्न हाज़िरी का, कर लूं नज़ारा आकर मैं आपकी गली का। ये बहुत खूबसूरत सा कलाम जो है वो रिजवान भाई की आवाज़ में था। मैंने स्पेशली उनसे रिक्वेस्ट की थी क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं उनसे अक्सर जो है वो नाते सुना करती थी, तो मैंने उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट की कि आप मुझे जो है वो कोई अच्छी सी नात जो है वो अपनी आवाज़ में सेंड करें कि मैंने जो है वो रियाजुल जन्नह में गई हूँ तो मैंने वहाँ की वीडियो जो है वो अपलोड करनी है और उसमें मैंने ऐड करनी है। तो उन्होंने मुझे अपनी वॉइस भेजी, वॉइस क्लिप भेजा। तो थैंक यू सो मच रिजवान भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, बड़ा सुकून आता है ना। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं पूरी वीडियो में ही यही वाली जो है वो डाल दूँ, लेकिन जो है ये थोड़ी सी थी मेरे पास, एक आधे मिनट की थी, ज़्यादा की नहीं थी इस वजह से। तो खैर जितनी भी थी लेकिन बहुत सुकून आता है। और ख़ास कर ये माहौल ऐसा था कि यहाँ पर मुझे लगा कि यही सूटेबल है, तो फिर इसलिए मैंने ये वाला क्लिप जो है वो यहाँ पर ऐड किया है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताएंगे आप लोगों को जो है वो मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, और कोई क्वेश्चन हो परमिट के बारे में आप लोग मुझसे कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आप लोगों को जवाब भी देती हूँ। अक्सर आए होते हैं आपके कमेंट्स तो मैं जवाब दे रही होती हूँ। तो कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं।
लेकिन जो है वो मुझे भी दुआओं में याद रखा करें, मेरी नूर को भी दुआओं में याद रखा करें, क्योंकि हम सबको जो है वो हर वक्त हर लम्हा एक दूसरे की दुआओं की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आप लोगों ने इतना वो अच्छा रिस्पांस दिया है मुझे माशाल्लाह से। मेरी वीडियोज़ आप लोग देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो जनाब यहाँ पर मैं तो अपने लिए क्या, अपनी फ़ैमिली के लिए, अपनी दोस्तों के लिए और आप सब के लिए भी, जिसने भी मुझे दुआओं का कहा हुआ है, मैं आप सब के लिए भी ढेरों ढेरों दुआएं कर रही हूँ ना पड़ा। और पहले तो हमें 3-3 4-4 घंटे वैसे ही लाइनों में लगना पड़ता था जब हम लोग ज़ियारत के लिए आते थे। तो लेकिन ये एक अच्छी बात है, लेकिन जो बेचारे हाजी आए होते हैं वो परेशान होते हैं, क्योंकि हर किसी के पास जो है वो मोबाइल नहीं होता है इंटरनेट वाला। कई लोगों के पास बिल्कुल सादा सा मोबाइल होता है, तो वो कहते हैं कि हम परमिट कैसे लें। तो आप जो है वो आपके ग्रुप में किसी के पास भी अगर मोबाइल फ़ोन हो नेट वाला, तो आप उसमें जो है वो नसूख डाउनलोड करें और वहाँ से आप अपना जो है वो परमिट ले लें। जिस दिन आपने जाना हो आप वो परमिट दिखाएं और जा सकती हैं, ख़वातीन भी और मर्द। वैसे मर्द हज़रात की इतनी ज़्यादा कोई सख्ती नहीं होती, उनका बस हल्का फुल्का सा चेक करते हैं, लेकिन ख़वातीन की साइड पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। इनका टाइम नोट करके, देख के, नाम पूछ के फिर ही अंदर जाने दिया जाता है। तो यहाँ पर रोज़ रोज़ भी नहीं आ सकते, कभी कभी जब बुलावा आता है ऊपर से तो ही हम लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं। लेकिन बस दिल की जो दुआएं तो कभी भी हमारी ख़त्म हो ही नहीं सकती। तो दुआएं जो है वो अल्लाह पाक से एक राब्ते का ज़रिया है, अल्लाह से बातें करने का एक ज़रिया है, तो वो तो चलता ही रहता है। दुरूद व सलाम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें अगर यहाँ पर आएँ, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद व सलाम पढ़िए। अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, सब के लिए ढेरों दुआएं मांगें। यहाँ पर जो है और इस यकीन है कामिल से आप लोग आए और दुआ कीजिए कि यहाँ पर आपने जो दुआ की है वो कबूल हो चुकी है। यहाँ ये मक्का मदीना 2 ऐसी जगह हैं कि जहाँ पर मकबूलियत ज़रूरी हो जाती है। जैसे ही आप दुआ मांगते हैं वो ज़रूर कबूल होती है, आपको शक की गुंजाइश ही नहीं रहती, तो वो चीज़ आपको मिल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने भी आज तक जितनी भी दुआएं मांगी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे वो सब कुछ जो है वो मिला है। मैंने जो दुआएं मक्का में मांगी, जो मदीना में मांगी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सारी सुनी है और सारी कबूल हो गई। तो ये मैं अब ज़ियारत करके मैं बाहर आ चुकी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं होता, तो मैंने थोड़े थोड़े से जो है वो शॉर्ट लिया को। लेकिन बस ये मंज़र और ये माहौल इतना खूबसूरत था। गर्मी थी, पंखे चल रहे थे, लेकिन बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। बाहर सहन में भी खड़े थे हम, तो फिर बाहर आके भी दुआएं मांगी। यहाँ सहन में बिल्कुल रोज़े रसूल के सामने खड़े होके अपने दिल का हाल सुनाया अल्लाह के नबी को, और बातें की जो दिल में थी, अल्लाह से बातें की। ये 40 नंबर गेट, हाँ मुझे अब नज़र आया, ये 40 नंबर गेट की साइड से जो है वो मैं गई थी, ठीक है। तो आप वहाँ यहाँ 40 नंबर गेट से भी आ सकते हैं। एक और बात जो ख़वातीन कह रही थी ना कि आप 33 नंबर गेट से जाएं तो अंदर जाने देते हैं, तो एक ख़ातून मुझे मिली, उन्होंने कहा 33 नंबर गेट से हम लोग अंदर तो गए थे, लेकिन जहाँ पर नवाफिल पढ़ते हैं ना, वहाँ तक हमें जाने की परमिशन नहीं थी। हमें साइड पर ही जो है वो बिठा दिया गया था, वहाँ पर हमने जो है वो दुआएँ मांगी। और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है वो हम लोग नमाज के लिए आए हुए थे। मगरिब का टाइम जो वो होने वाला, नूर हूर की शरारतें देख लें आप लोग, यहाँ पर आकर भी इनकी शरारतें नहीं रुक रही। जब भी ये आती हैं तो यहाँ हरम शरीफ के सहन में इतना खेलती हैं और इतनी खुश होती हैं। तो जब नूर हूर नहीं थी तब मैं भी दुआ किया करती थी जब भी आती थी मक्का या मदीना, कि अल्लाह पाक मुझे भी औलाद से नवाजें ताकि वो भी यहाँ पे आके खेलें। दूसरे बच्चों को देखा करती थी, खेल रहे होते थे, शरारतें कर रहे होते थे, अपनी मम्मा को तंग कर रहे होते। लेकिन ये है कि नूर हुरा मुझे इतना ज़्यादा तंग नहीं करती, लेकिन खेलती हैं। तो जब ये खेलती हैं ना तो मुझे और ज़्यादा खुशी होती है, और फिर मुझे अपनी वो दुआएं याद आती हैं कि मैं कैसे दुआएं किया करती थी और कितनी तड़प हुआ करती थी दुआओं में, और अल्लाह ने सुन भी ली। चलिए जी, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी है, मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।